Good morning, Tab. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter, that is Newton's equation of motion. या हम उन्हें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन आज हम स्टडी करने वाले हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि वो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इक्वल्स टू u प्लस at। अब आप एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी। v किसके लिए यूज किया जाता है? v फॉर फाइनल वेलोसिटी हमने यूज किया था लास्ट लेक्चर में भी। v इज यूज फॉर फाइनल वेलोसिटी। सेकंड क्या है यहाँ पर? u इज इनिशियल वेलोसिटी। u को हम शुरुआती वेलोसिटी कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। a फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें, किस स्पीड से वो अपने वेलोसिटी में चेंजमेंट लेके आएगा। और t फॉर क्या होगा? टाइम टेकन। तो इन सब के बारे में अच्छे से आप लोगों को पता है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच? वेलोसिटी और टाइम के बीच। तो आप इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के, VT रिलेशनशिप, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अब सेकंड के बारे में देखते हैं क्या है। सेकंड है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें भी रिलेशनशिप है, इसमें डिस्टेंस भी आ गया आपका। तो देखिए S किसे डिनोट करता है, तो इसके बारे में आपको पता है। S को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, स्केलर में पढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे। ऐसे ही वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो हम इसको वेलोसिटी कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हम स्केलर में बात करें तो ओनली स्पीड यूज करेंगे, तब भी सिंबल आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशनशिप है और किस किस के बीच है? पोजीशन। क्या है यहाँ पर? पोजीशन। तो ये रिलेशनशिप है आपकी पोजीशन और टाइम के बीच, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, इसको पोजीशन टाइम है तो पोजीशन को हम S से ही डिनोट करते हैं, तो ST भी कह सकते हैं। और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो पहले जो इसमें सिंबल्स यूज हुए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फिर है आपका u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 एक कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी एक टाइप की रिलेशनशिप है। ये इक्वेशंस है, ये दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन ही शो करती हैं। तो ये रिलेशनशिप किस किस के बीच है आपकी? पोजीशन और वेलोसिटी के बीच। तो आप इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इनका डेरिवेशन देखते हैं कि हम कैसे इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव कर सकते हैं। ये 9th क्लास और +1 क्लास दोनों के पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इनका डेरिवेशन जो अब हम करने वाले हैं ये 9th और +1 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 9th में भी आता है और +1 में फिर से रिपीट होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए तीनों रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। अब हम ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी रिलेशनशिप बिटवीन आपकी वेलोसिटी और टाइम था। तो देखिए v इक्वल्स टू u प्लस at। हमें तो ड्राइव करना है तो हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया था ना। तो एक्सेलरेशन क्या था बेटा? एक्सेलरेशन था इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, या आप ये कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई। अब अगर वेलोसिटी बदल रही है तो पहले वाली वेलोसिटी को तो हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे शो करते हैं? u से। और बाद में जो हो गई है उसे क्या
बाद में कुछ और, तो इनका चेंज का मतलब इनका डिफरेंस, बाद वाली में से पहले वाली को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका चेंज आ जाएगा v माइनस यू बाय टाइम, कितने टाइम में उसने वेलोसिटी को चेंज किया है। तो आपका रिलेशनशिप आपने पढ़ा था ये, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी, इसी से हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं। देखिए जरा इसको रीअरेंज करके, अब आपको पता है t यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a t इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई में आ गया और ये आ गया v माइनस यू, है ना। इस u को अगर मैं शिफ्ट करूँ इस हैंड साइड में, राइट से अगर लेफ्ट लेके आएंगे तो आपको पता है डिवीजन था वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा at प्लस u इक्वल्स टू v, ठीक है। और इसको रीअरेंज करें तो हम at प्लस u इक्वल टू v भी कह सकते हैं और v इक्वल्स टू, क्योंकि एक हैंड साइड में v है और एक हैंड साइड में u प्लस at है। तो देखिए क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई है। तो यही थी, बहुत इजी है। क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, और उसे सिर्फ हमें क्या कर देना है, रीअरेंज। जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और जो सब्ट्रैक्शन में था वो एडिशन में पहुंच जाएगा और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होगी, 1 मिनट के लिए ड्राइव कर लीजिए आप साथ साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो हम लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या वैसे तो, ठीक है, फिर हम ड्राइव करते हैं। तो चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, याद हो गई होगी आपको, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड हमें ड्राइव करनी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चलिए हम ड्राइव करते हैं सेकेंड को। स्टार्टिंग करेंगे हम हमारी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से। तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, जनरली अभी तक जैसे एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में तो आप अब पढ़ने लगे हैं 9th में आकर, है ना। लेकिन इससे पहले जब आप 6th में थे, 7th में थे, तब आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ऐसा रिलेशनशिप पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ ये था कि इस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इतने टाइम हो गया है तो बताओ वो कहाँ पहुँचा होगा, या इस स्पीड से मूव कर रहा है और वहाँ पहुँच गया है तो बताओ कितना टाइम हुआ होगा। तो एक सिंपल रिलेशनशिप आप यूज़ करते थे, क्या था वो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मोशन चेंज होने लगा है, जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं रहेगी, कभी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। और ऐसी सिचुएशंस में वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस ये चीज़ें निकालना इस फॉर्मूला को यूज करके पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें इन फॉर्मूलाज की मदद की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड को क्या मैं v का सबस्क्रिप्ट a भी लिख दूं, v फॉर वेलोसिटी या स्पीड है और ये इसकी सबस्क्रिप्ट है जिसे मैं एवरेज a भी नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या एवरेज स्पीड को मैं एक तो ये कह सकती हूँ टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, क्लियर है इतना। और हम चाहें तो इसे इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 भी बोल सकते हैं। तो लिखें इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2। तो चलिए इनको अब हम इनके सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा। तो देखिए ये है हमारे पास v एवरेज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस को तो हम s कह देते हैं और टोटल टाइम को क्या कहेंगे t, इक्वल्स टू आपकी इनिशियल स्पीड को हम क्या कहेंगे u और फाइनल स्पीड को क्या लेंगे v बाय 2। क्लियर है। तो अब हम जो एवरेज वेलोसिटी की 2 फॉर्मूलाज से आप लेके चलेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है, ये इसके इक्वल भी है। तो अब हम इसे रीअरेंज करते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए यहाँ s है आपका, s आपको कैलकुलेट करना है।
तो जो t है वो अदर हैंड साइड जाएगा और डिवीजन में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है यहाँ तक? इज इट ओके? उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो यहाँ v है आपका, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, यहाँ इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छे से पता चल गई होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिप्लेस v विद u प्लस at। आप v को u प्लस at लिख सकते हैं। तो हम v को u प्लस at करें, क्या आएगा देखिए, s इक्वल्स टू u प्लस, अब इस v की वाली है, ये नीचे 2 लिख दिया मैंने, इनटू में t लिख दिया, तो इस v को क्या रखें हम, u प्लस at रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये भी u है ये भी u है, तो ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2u प्लस at बाई 2 इंटू t। तो इसको लिखें 2u प्लस at और टोटल डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई t। क्लियर है इतना? अब आपको पता है दोनों के नीचे 2 है, अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूंगी तो इसके नीचे भी 2 आएगा और इसके साथ भी 2 आएगा। सेपरेट कर सकते हो ना आप, अगर न्यूमरेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर एक ही है तो जब हम सेपरेट करेंगे तो न्यूमरेटर, हर एक न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, तो सेपरेट करके लिखेंगे s इक्वल्स टू 2u बाई 2 प्लस at बाई 2। बताइए समझ आया यहाँ तक? 2u के साथ भी 2 आएगा और at के साथ भी 2 आएगा और इनटू आएगा t। अब यहाँ इस टर्म में हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, ओनली u प्लस at बाई 2 और t है बाहर मल्टीप्लाई में, t को हम इनसाइड लेके आएंगे और इनसाइड लेके आएंगे तो आपको ये पता है अगर 2 टर्म है तो t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका u इंटू t है वो u के साथ भी आएगा और प्लस में at इंटू t, at इंटू t और बाय में क्या चल रहा है बेटा, 2 चल रहा है। अब हम इसे लिख लेते हैं s इक्वल्स टू, फर्स्ट तो क्या बन गई टर्म ut और यहाँ t इंटू t है तो मैं इसे t स्क्वायर कह सकती हूँ ना, और बाय में 2 है तो हम इसे 1/2 अलग से निकाल के भी लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 1/2 at का स्क्वायर और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को समझ आई होगी, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिया था हमने, फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी लिया था। ठीक है, तो जनरली 2 चीज़ों का अगर एवरेज आपको निकालना है तो हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वही हमने किया, इनिशियल और फाइनल स्पीड को ऐड किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन साथ ही एवरेज निकालने का एक तरीका हमने ये भी पढ़ा था कि एवरेज है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो भी हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूलाज को साइड बाय साइड लिखा, ये है टोटल डिस्टेंस, ये है टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड है, लेकिन एवरेज स्पीड तो क्या होती है आपकी, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाय 2 भी होती है। दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे, यहाँ जो आपका t था उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। और आपकी जो ये इक्वेशन थी v प्लस u, यहाँ जो v है आपका, v को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो हमने जहाँ पर आपके पास v था वहाँ क्या रख दिया, u प्लस at लिख दिया, v को u प्लस at लिखा, इंटू में t आपका एज इट इज चल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, इस u को और इस u को ऐड कर दिया तो 2u बन जाएगा और at को एज इट इज लिखा, नीचे 2 है और मल्टीप्लाई में आपका t है। उसके बाद फिर क्या किया, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, या आप चाहो तो t को पहले इनसाइड ले जाओ, वो आप लोगों की मर्जी होती है, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, स्प्लिट किया तो दोनों के नीचे आया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, लेकिन ये 2u था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब हम t को इनसाइड लेके आएंगे, t
साथ मल्टीप्लाई होगा तो t का स्क्वायर बन जाएगा और आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स अगर हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन अगर हमें दे दे तो हम डिस्टेंस बता पाएंगे, ठीक है। और बाकी हम न्यूमेरिकल्स में इसको अच्छे से अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो अब बारी है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा इसका डेरिवेशन। करें स्टार्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और चलिए हम फिर से करते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के लिए भी हाफ पार्ट यहाँ तक कॉमन आएगा। हम एक बार फिर से करें क्या? चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फिर से हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लेंगे। एवरेज स्पीड है वो आपकी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम भी होती है और इनिशियल प्लस फाइनल स्पीड बाय 2 भी होता है, ठीक है। दोनों को हम साइड बाय साइड लेंगे तो इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको 2 को कहाँ लेके आना है? इस तरफ, और t को उस तरफ, या फिर 2 को बाद में ले आना आप लोगों को जो अच्छा लगे। तो हम ऐसा लिख दें s इंटू 2, तो आप 2s कह सकते हो। क्या किया? हम 2 को इधर ले जाएंगे और t को इधर लेके जाएंगे। क्लियर है? मल्टीप्लाई में चले जाएंगे दोनों, तो आपके पास बन जाएगा s 2s इक्वल्स टू u प्लस v इंटू t। ये बताइए जरा, ठीक है? यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होगा मीन्स जो डिवीजन में होगा वो अदर हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसके बाद आपकी लास्ट जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें स्टेप क्या था कि वी हैव टू रिप्लेस दिस v को आपने u प्लस at रखा था। अब आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें v की तो आपको जरूरत है, आपको u की भी जरूरत है। तो आप v और u को रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में कहीं भी आपको क्या नजर नहीं आ रहा? t नजर नहीं आ रहा। तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा कि यहाँ हमें किसे रिप्लेस करना है। यहाँ हमें किसे रिप्लेस करना है? t को यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम कह सकते हैं रिप्लेस t यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? इसे हम a कह सकते हैं, जितना आ गया ये आपका a है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब मुझे यहाँ से t निकालना है, तो u को इधर लेके आना पड़ेगा। अब u को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा v माइनस u, ठीक है। अब v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? at। आपको तो सिर्फ t चाहिए, तो a को भी इधर लाना पड़ेगा और a मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ दूसरी तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगी। तो आपकी बन जाएगी v माइनस यू बाय a इक्वल्स टू t। आ गई? अब हम इस t को पुट करेंगे हमारी a इक्वेशन में, वैल्यू a में, ठीक है। तो हम कहेंगे पुट दिस t इन a में, इसका नाम हमने क्या रखा था? a। अब हम पुट करते हैं, तो देखिए 2s इक्वल्स टू, अब देखिए क्या आ गया? ये u प्लस v है या v प्लस u है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप u प्लस v या v प्लस u कह सकते हैं। तो हमने इसे लिखा v प्लस u इंटू, अब t था ना, तो t को हम रिप्लेस किससे करेंगे? ये देखिए v माइनस यू बाई a से, तो v माइनस यू बाई a, ठीक है। मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो a है ये कंप्लीट के नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा v प्लस u इंटू v माइनस यू बाई a, ठीक है बच्चा। अब आपको पता है a डिनोमिनेटर में है, वहां से इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये देखिए आपकी एक फॉर्म बन गई है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखते हैं ना, क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो यहाँ v प्लस यू और v माइनस यू है, यानी कि a का वर्क कौन कर रहा है, v कर रहा है, और b कौन है, u है। तो आप v प्लस यू इंटू v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो करें, लिखें, a को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आएगा 2as, 2s तो था, a और आ जाएगा, वहां से बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप लोगों ने इसे अच्छे से ड्राइव करना भी सीखा है। तो एक बार इसको पॉज करके इन्हें आप खुद ड्राइव जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में, इससे आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, ये याद हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी होगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक दूसरा लेक्चर लेंगे, ताकि ये लेक्चर लेंथी ना बने। तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, फिर आप दूसरे लेक्चर में आ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।